जी अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है गुर्दे और उसमें जो डाइट का रोल है, यानी कि व्हाट शुड बी द रीनल डाइट। किडनी वाले पेशेंट में खुराक या डाइट या ग़िज़ाई परहेज़ क्या क्या होने चाहिए। अब इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन पाया जाता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो पीपल आर ऑल ओवर द प्लेस। उसकी वजह ये कि बहुत सारी चीज़ों को लोग मिक्स कर देते हैं। उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये कि जब किसी भी डाइट की बात करते हैं तो उसमें ये बताते ही नहीं है कि ये किस किडनी डिजीज़ के लिए, क्योंकि किडनी डिजीज़ सारी एक जैसी तो नहीं है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए है कि किडनी डिजीज़ में जो स्टोन डिजीज़ है उसके लिए है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए है। तो हर बीमारी मुख्तलिफ है। इसी तरह से ग़िज़ाई परहेज़ या डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट डिजीज़। तो पहली बात तो ये कि इट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड कि आपके लिए ग़िज़ाई परहेज़ क्या है या आपके लिए किडनी डाइट क्या है। और दूसरी चीज़ जो लोग मिक्स कर देते हैं वो ये है कि ये जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, इज़ इट टू डिक्रीज़ द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़, कि जो गुर्दे की बीमारी ताकि बढ़े ना, उसको कम करने के लिए, उसकी प्रोग्रेशन कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए है, या ये कि जो किडनी डिजीज़ के रिजल्ट्स में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बॉडी में। फॉर एग्जांपल, जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एडवांस स्टेज में जाती है तो उसमें फास्फोरस बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है। अब इसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो उसी पेशेंट में होगी जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस वाकई ही ज़्यादा होगा। अगर वो नहीं है तो वो रिस्ट्रिक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं उसकी एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि बड़ा कॉमन है कि किडनी डिजीज़ में कहते हैं जी ये पालक और साग और स्पिनच और ये वो चीज़ें ना खाएं। हालांकि इसका रोल सिर्फ किडनी स्टोन डिजीज़ की जो डाइट है उसमें है, क्योंकि इसमें होता है ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड। अगर ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा है और या किडनी स्टोन है तो ऑक्सलेट के लेवल को कम करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं जिसकी डाइट की आज हम बात करेंगे उसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो यू कुड बेसिकली ईट स्पिनच, साग, जो भी है, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। इसी तरह से वाटर है। अब आपको किडनी डिजीज़ हुई नहीं है, बड़ी अर्ली स्टेजेस में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रिएटिनिन आपकी 1.2 है और वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कन्फ्यूजन्स हैं। तो आई वुड लाइक टू क्लियर अप ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो ये कि जब भी किडनी डिजीज़ की डाइट की बात हो तो मेक श्योर कर लें कि आपकी डिजीज़ से ही रेलेवेंट है। तो आज जो हम बात करेंगे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो डाइट का रोल है। सबसे पहले तो ये कि जब CKD या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेज के लिहाज से डाइट फ़र्क है। और उससे भी पहले ये नहीं कि आपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दी है और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की नहीं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किडनी डिजीज़ आपकी डायबिटीज़ की वजह से है तो उसका इलाज करना है, हाइपरटेंशन की वजह से है तो उसका इलाज करना है। इसी तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने वेट कम करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो नहीं करनी, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो वो नहीं करनी, और इसी तरह से एक्सरसाइज करनी है। अब ये सारी चीज़ें करते हुए इन एडिशन टू दैट अगर आप डाइट करेंगे तो उसका फिर आपको बेनिफिट होगा। अब उसकी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डाइट है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, क्योंकि अदरवाइज कन्फ्यूजन है, एंड दिस कन्फ्यूजन प्रिवेल अमंग फिजिशियंस एंड पेशेंट्स एंड हकीम्स एंड ऑल ओवर। इसमें करना ये कि एक तो डाइट है टू डिक्रीज द प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ किसी भी स्टेज की है तो उसमें आपने सॉल्ट इनटेक कम लेना है, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर होता है। जब ब्लड प्रेशर होगा तो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन ज़्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डायबिटीज़ है तो शुगर के सारे परहेज़ करने हैं, डायबिटीज़ की डाइट लेनी है ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ और उससे उसकी प्रोग्रेशन कंट्रोल में रहेगी। इसी तरह से प्रोटीन इनटेक का बड़ा रोल है, इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है। अब प्रोटीन इनटेक के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि प्रोटीन इनटेक किसी भी स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ में टोटली एलिमिनेट नहीं करना, उससे मेल न्यूट्रिशन होती है। उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको कम करना है। जैसे इवन एडवांस किडनी डिजीज़ में भी स्टेज 3, 4, 5 में भी किडनी डिजीज़ है तो आप फिर भी 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेते रहते हैं, क्योंकि अदरवाइज मेल न्यूट्रिशन होगी। और एविडेंस ने ये शो किया है कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो जाती है अगर आप प्रोटीन टोटली एलिमिनेट कर दें।
तो एक तो ये कि कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करनी, यू कुड स्टिल कीप ऑन ईटिंग। प्रोटीन कंटेनिंग डाइट्स के हैं सारे, आपके मीट्स हैं, चिकन है, फिश है, दाल है, बीन्स हैं, चावल हैं, दूध है, ये सारी प्रोटीन कंटेनिंग डाइट है। इनको आपने कम कर लेना, अपने वेट के लिहाज से प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका 80 किलो वेट है और आपने 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेनी, तो 60 ग्राम आप ले सकते हैं। अब आपने देखना है कि एक पाव चिकन में जैसे कितने ग्राम प्रोटीन है, 30 ग्राम है, 40 ग्राम है, तो आप वो चिकन डेली ले सकते हैं। इसी तरह से एक एग में 6 to 8 ग्राम प्रोटीन है, वो भी आप ले सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 60-70 ग्राम बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट, वो आपको अलाउड है। तो लेकिन अगर आप जितना इसको कम करेंगे, आपकी प्रोग्रेशन किडनी डिजीज़ की कम हो जाएगी। और इसमें एक और कन्फ्यूजन है जो कीटो अल्फा, कीटोस्टेरॉल, कीटो अमाइनो एसिड्स वगैरह का हर नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो उस सूरत में करना है कि व्हेन यू आर ऑन वेरी वेरी लो प्रोटीन डाइट, कि आपने 0.2 से 0.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कर दी है, अब आपने 7 अमाइनो एसिड सप्लीमेंट लेने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करते, ये किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम नहीं करते। तो ये तो हो गया कि सीकेडी की प्रोग्रेशन को कम करने के लिए कि आपने प्रोटीन इंटेक कम किया, सॉल्ट इंटेक कम किया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया। अब आ जाता है कि जब किडनी डिजीज़ हो जाती है तो इसके रिजल्ट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली किडनी जिस्म से पोटेशियम निकालते हैं, फास्फोरस निकालते हैं, वाटर निकालते हैं, सारा कुछ पेशाब में निकलता है। अगर एडवांस डिजीज़ है किडनी की तो हो सकता है कि आपको यूरिन कम आए। तो अगर आपको यूरिन कम आए तो फिर वाटर की रिस्ट्रिक्शन की सेंस बनती है, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं या स्टेज 5 सीकेडी। लेकिन अगर इफ़ यू आर यूरिनेटिंग नॉर्मली, पेशाब ठीक आ रहा है, तो पानी रिस्ट्रिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि किडनी डिजीज़ हुई है, आपको हाई पोटेशियम कंटेनिंग डाइट शुरू में ही लोग बता देते हैं, जी आपने केला नहीं खाना, माल्टा नहीं खाना, अनार नहीं खाना, आलू नहीं खाने, ड्राई फ्रूट, खजूरें, ये सारी हाई पोटेशियम कंटेनिंग डाइट्स हैं। इसको तब कम करना है कि अगर आपका पोटेशियम एक्चुअली ज़्यादा हो, आपको स्टेज 4 या 5 किडनी डिजीज़ भी है और आपका पोटेशियम नॉर्मल रेंज में है, तो इनको रिस्ट्रिक्ट करने का किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन पे या हाइपरक्लीमिया डेवलप होने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दैट्स वाई जो आपकी डाइट है, इट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस कंटेनिंग डाइट्स कौन सी हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डार्क सोडाज हैं जैसे कोक और पेप्सी वगैरह है, इसी तरह से चीज़ है, पिज़्ज़ा, इस तरह की सारी डाइट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। अब फास्फोरस को रिस्ट्रिक्ट तब करना है कि अगर आपका फास्फोरस 4.5 से ज़्यादा है। अगर आपको किडनी डिजीज़ 4, 5, 6 है तो उसमें तो हो सकता है। अर्ली डिजीज़ में इसको रिस्ट्रिक्ट करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप ऐसे डेयरी प्रोडक्ट छोड़ के बैठे हैं, दूध, दही, लस्सी, जबकि आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि आपकी कौन सी डिजीज़ है, किस स्टेज में है, डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करने के लिए डाइट आपको नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है या डाइटिशियन, या कि उसके रिजल्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। तो वन डाइट वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर एवरीवन। एवरीबॉडीज डाइट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे आ जाता है रोल नेफ्रोलॉजिस्ट का। तो इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डाइट की जब भी बात करें बेस्ड ऑन आपकी डिजीज़ प्रोग्रेशन, उसकी स्टेज, उसकी कॉम्प्लिकेशन की बेसिस पे आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपके लिए एक डाइट चूज़ करेगा, और वो जो डाइट होगी दैट वुड बी इंडिविजुअलाइज फॉर योर केस। तो इधर उधर से सुन के डाइटरी रिस्ट्रिक्शन या डाइटरी परहेज नहीं शुरू करने, क्योंकि उसका बेनिफिट नहीं होगा, मेल न्यूट्रिशन होगी, खाम खा में आप अपने दाल चावल गोश्त छोड़ बैठेंगे। और दूसरा ये कि नेफ्रोलॉजिस्ट की फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आपको बताई है या डाइटरी परहेज आपको बताया है, इसकी रीज़न क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डाइट में जिनका वैसे रोल है टू डिक्रीज द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़, जैसे नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, पेन किलर्स हैं, ब्रूफिन वगैरह, ये आपने नहीं लेने, इससे किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। अल्कोहल ड्रिंकिंग से किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है, स्मोकिंग से कर सकती है, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट से कर सकती है। इसी तरह हकीम मेडिकेशंस हैं, देयर आर सो मैनी, वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इन एडिशन टू डाइट, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट, एक लाइफस्टाइल इंटरवेंशन और डाइटरी परहेज इंडिविजुअलाइज टू योर केस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपने किसी ऑथेंटिक कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है,
ताकि वो आपको इसमें हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच।